असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब, और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती ये लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को चिट्ठी दिया। When he was 8 year old, came to his home, given letter to his mother. मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े हो गए। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तो स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया। मां ने उल्टा पढ़ा, मां ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। स्ट्रगल से कभी नहीं डरना चाहिए। जी हाँ, स्ट्रगल से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में जो स्ट्रगल करोगे ना, यह एक कहानी है जो कि लाइफ में सक्सेस होने के बाद सबको सुनानी है।
किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। और हाँ, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा, कि जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत, जो आज औकात में नहीं कल वो आपके जेब में होगा। कि बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने, कि बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने, कि शौक़ को कभी भी अपनी पाला नहीं जाता, कि शौक़ को कभी अपनी पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को कभी भी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पे, हर बात को किस्मत के भरोसे टाला नहीं जाता। ये ज़िंदगी है, इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा मेरे दोस्त जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है, बस अपनी मेहनत पे भरोसा और इस रब पे हमेशा एतबार करो। यकीन मानो जीत तुम्हारी निश्चित है। आपके पास में दो ऑप्शंस है, एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। हाँ, नहीं होता कोई तुम्हारा जब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अक्सर ये बात ज़िंदगी में देखी है कि जब तक तुम्हारी कोई पहचान ही ना तो तुम्हारी कोई वैल्यू है और ना ही तुम्हारी कोई अहमियत। कोई भी तुम्हें छोड़ सकता है, कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है। ये बातें कड़वी है लेकिन ये बातें सही है, और डीपली बैठ के सोचोगे तो ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है इसका अंदाज़ा लग जाएगा। इसीलिए सब कुछ छोड़ के, खासकर बहाने बनाना, एक चीज़ पे फोकस करो, और वो चीज़ क्या है बात तुम खुद भी जानते हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस पर ध्यान ही देते। इसीलिए अपने आप को बेहतर जितना जल्दी बना लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी उतनी ही जल्दी बेहतरीन बन जाएगी। इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हर उस काम को करने में बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आपका माइंड बहाने बनाएगा ही बनाएगा। पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए माइंड हमारे सामने बहाने की पूरी लिस्ट रख देता है कि सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे? किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए? और फिर जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो भूख लगने लगती है, और भूखे पेट पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर हम खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई नहीं होती है। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लेता हूँ, और मूड फ्रेश होने की बजाय मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है जब पता चलता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है सोशल मीडिया चलाने में। माइंड के पास में जब भी चॉइस होती है कि या तो वो काम करो जो अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, तो माइंड वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है। और जिस काम में तुमको जितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत वीक है, मेरा दिमाग कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है। ये देखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है, वहाँ पर तुम्हारा फोकस उतना ही ज़्यादा होता है, और इतना होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये निकल करके आती है कि अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चले तो आपका माइंड आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि माइंड तो वही चूज़ करेगा ना जिसमें उसको मज़ा आता है, और मज़ा हमेशा गलत चीज़ों में आता है। आप ही कैसे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनमें से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे। लेकिन आज तो आप सब सेम लेवल पर हो, तो क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे? क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं? देखो, हर इंसान के पास में हर दिन चॉइस होती है। चूज़ भी आप ही को करना होता है कि या तो वो काम कर लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम कर लो जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन जिसमें मज़ा आता है। और जैसे जैसे आप चूज़ करते चले जाओगे आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर कि आप क्या चूज़ करते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको बहाना मिल ही जाएगा। और अगर बहाने बनाने लग गए तो जहाँ पर वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए बहाने मत बनाओ। एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। अपने आप को ये बात समझाओ कि मैं उन चीज़ों से इतना दूर भाग रहा हूँ जिस पे मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। और मैं भाग क्यों रहा हूँ? सिर्फ मेंटल पेन से बचने के लिए,
जबकि ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि बिना संघर्ष के इंसान मजबूत नहीं बन सकता। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा, उसकी तरह तपना भी होगा। अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूँ हर वो काम करने के लिए जो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस काम को करने में कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ उस काम को करने के लिए। शुरुआत में भले ही थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। तो एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। और जब हमारे पास में चॉइस होती है कुछ करने की, तो वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी काम तुम करो उसमें जी जान लगा देना और कहो खुद से कि कर्व होगा एक दिन। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि खुद पर विजय प्राप्त कर ली जाए। दोस्त, अगर तुम भी यही बात समझते हो कि तुम कमजोर स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ना आखिरी तक चिपक के देखते रहना। आज यकीन मानो, कोई मजाक नहीं, सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि आज तुम्हें जीनियस बना दूंगा। सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी है कि वीडियो को एंड तक देखना। और अगर तुम्हें लगे जो बातें मैंने बताई ये काम नहीं आने वाली, तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल छोड़ देना। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हाँ इन बातों से फायदा जरूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। इस वीडियो को अप्रिशिएट जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्त, पहला, हार्डवर्क। अगर तुम पढ़ाई में कमजोर हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही शॉर्टकट है, वो है हार्डवर्क। दोस्त, हार्डवर्क कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक कमजोर स्टूडेंट ही कर सकता है या एक जीनियस स्टूडेंट ही कर सकता है। कमजोर स्टूडेंट भी कर सकता है इसको और एक जीनियस स्टूडेंट भी कर सकता है। एक बात आज भेजे में घुसा के जाना कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। समझने की कोशिश करो, अगर किसी सब्जेक्ट को एक जीनियस स्टूडेंट को करने में 3 घंटे लगने हैं तो तुम्हें कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। अगर 6 घंटे तुमने पढ़ लिया तो उतना ही कर लोगे जितना उसने कर रखा है। और अगर गलती से तुमने 9 घंटे कर लिया तो बेटा जीनियस के भी बाप बन जाओगे। तो हमेशा फोकस करो हार्ड वर्क पे। और हाँ, स्मार्ट वर्क वाली बात मेरे को मत कहना, स्मार्ट वर्क आता हार्ड वर्क के बाद में। पहले हार्ड वर्क कर लो, फिर करते रहना स्मार्ट वर्क। दूसरा, पंक्चुअलिटी। दोस्त, सबसे बड़ी समस्या, सुबह उठने के लिए तुम सबसे ज्यादा जो अलार्म जो लगाते हो ना, अगर तुम्हें 4 बजे उठना है तो अलार्म लगाओगे तुम 4, एक होगा 3:30 का, एक होगा 4:45 का, एक होगा 3:55 का और फिर होगा 4 का। ये 4 जो अलार्म आज से लगा रहे हो ना, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। एक बात मैं कपिल देव सर की तुम्हें कहना चाहूंगा कि 4 बजे ना फील्ड पे होने का टाइम है, उठने का टाइम नहीं है। इसी तरह अगर तुम्हें 4 बजे उठ के पढ़ना है ना, तो 4 बजे पढ़ने का समय है, उठने का समय नहीं है। अगर तुम्हें सच में ही 4 बजे पढ़ना है तो उठो 3:30 बजे, अलार्म लगाओ सिर्फ एक। पहली जीत सुबह होगी अलार्म से। एक ही अलार्म की आवाज में तुम्हें उठ जाना है। दोस्त, अगर आज तक तुम अलार्म से नहीं जीत पाए तो खाक स्टडी करोगे, फिर तुम रहने ही दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें ये बात मेरी कड़वी लग रही हो, लेकिन आज मेरी कड़वी सलाह मान लोगे ना तो एग्जाम में मीठे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर टाइम को डिटेल में समझना है तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा आई बटन में, उसको देख लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। 4 वीडियो बनाई है टाइम मैनेजमेंट पे, अगर देख लोगे ना तो अभी नहीं जिंदगी भर तक मिली सेकंड को वेस्ट करने में ना लाख बार सोचोगे, लाख बार। तीसरा है इफेक्टिवनेस। आज जो मैंने वीडियो बता दी, इस वीडियो को लाखों बच्चे देखेंगे, लेकिन इसको फॉलो ना सिर्फ 10% ही करेंगे। शुरू 100 के 100 कर देंगे, लेकिन जो लास्ट तक एग्जाम तक जो टिके रहेंगे ना, वो होंगे सिर्फ 10%। तो रिजल्ट किनके आएंगे? सिर्फ उन 10% वालों के। जब भी पढ़ने बैठो तो हाईली डेडिकेशन के साथ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर दिमाग को वहीं पर एकत्रित करके बैठना है, तभी तुम कर पाओगे। एक छोटी सी टिप मेरी मान लेना, जब भी पढ़ने बैठो तो मोबाइल को ना एयरप्लेन मोड पे लगा दिया करना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आती रही ना बेटा वहीं पे अटके रह जाओगे। और नोटिफिकेशन में ही अटके रह गए ना तो एग्जाम कब आए कब चले गए पता भी नहीं चलेगा। रिजल्ट में लेते रहना 0 बट्टा सन्नाटा। तो दोस्त, ये थी 3 टिप। पहला हार्डवर्क, दूसरा पंक्चुअलिटी, तीसरा इफेक्टिवनेस। तीनों चीजों को करके देख लेना। अगर रिजल्ट ना आए ना तो बता देना। अगर वीडियो समझ में आई हो और इन चीजों को करने वाले हो तो यस आई विल फॉलो कमेंट में आज लिख कर ही जाना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसी वीडियो फिर कहीं पे नहीं मिलेंगी। शेयर कर दो दोस्त, उनको भी जगा दो जो अब तक सो रहे हैं, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया। अगर आज मेरी आवाज तुम्हारे दिल की आवाज से मैच हो गई तो वादा करो कभी पलट कर नहीं देखोगे। अब किसी बहाने की इतनी औकात नहीं जो मुझे रोक सके, क्योंकि मैंने सोच लिया है मुझे पढ़ना है। लोगों को रहने दो उनकी औकात में खुश, मुझे अपनी औकात से आगे बढ़ना है। तुम कहते हो ना ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सुबह देर तक सोता है। अरे जब तुम सब सो रहे होते हो तब ये सन की पढ़ाई में डूबा होता है। सुन लो समाज के ठेकेदारों, ये मैं सोचो कि मैं तुम्हारे किसी कमेंट से डरूंगा। अरे सन की हूं मैं, मुझे पढ़ना है। मैं रात के 3 बजे भी उठकर पढ़ूंगा। मुझे ना किसी के अप्रूवल की जरूरत है ना किसी के सपोर्ट की। मुझे ना किसी के अप्रूवल की जरूरत है ना किसी के सपोर्ट की। खुद को बंद कर लिया है किताबों के साथ, अब खबर आएगी एक विस्फोट की।
और इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझे किसी को दिखाने के लिए पढ़ना है। मुझे पढ़ना है ताकि खुद को बेहतर इंसान कर सकूं। मुझे पढ़ना है ताकि खुद से नीचा आसमान कर सकूं। माँ की कुर्बानी और पिता की जवानी सब मेरे खातिर गई। मुझे पढ़ना है ताकि ऊंचा माँ बाप का नाम कर सकूं। अब जो भी हो पढ़ाई में जान लगा दूंगा। सफलता की कलम से इतिहास बना दूंगा। जानता हूं मेरा मन मुझे गोल गोल घुमाएगा, पर पार कर जाऊं हर चुनौती खुद को ऐसी वजह दूंगा। अरे सिर्फ क्योंकि मेरा मन कर रहा है मोबाइल यूज करने का, तो क्या अपनी माँ की उम्मीदों को बेकार कर दूं? इस चैटिंग सेटिंग के चक्कर में पढ़कर अपने पिता के परिश्रम को तार तार कर दूं? अरे बात तो तब बने कि जिंदगी की हर चुनौती कुचल जाऊं। अरे बात तो तब बने कि सुबह शाम दिन रात पढ़कर हर दरिया पार कर जाऊं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, जिनके बहाने बड़े होते हैं और सपने छोटे होते हैं। नंबर 2, जिनके सपने बहानों से बड़े होते हैं और वो दिमाग से खोटे होते हैं। जो सीधा फाड़ देते हैं, नहीं देते कोई धमकी। जो सीधा फाड़ देते हैं, नहीं देते कोई धमकी। जो इतिहास बदल देते हैं और कहलाते हैं सनकी। अगर तू दूसरे नंबर वाला है तो बोल मेरे साथ। मुझे पढ़ना है ताकि अपना साम्राज्य बना सकूं। मुझे पढ़ना है ताकि पूरी दुनिया पे छा सकूं। अब वादा है कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मुझे पढ़ना है ताकि जलने वालों की और जला सकूं। मुझे पढ़ना है ताकि जलने वालों की और जला सकूं। अगर तू भी दिल से सनकी है तो अपना सपना कमेंट में लिख और वादा कर उसे पूरा करेगा। तो फिर मिलते हैं सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में। बोल, मिलेगा ना?